बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो जनाब आखिरी साढ़े खतीब माशाअल्लाह अजीम सकालत हजरत मौलाना जनाब मोहतरम इस्माइल कहवी साहब आप साहिबान अपने ख्यालात ऐलान करें। नाराए तकबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना अल्लाह के लिए, दरूदो सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। तवज्जो के साथ, इन्हिमाक के साथ बात सुनिएगा बेटे की। यहाँ बैठे हैं इज्जत वाले हैं, यहाँ बैठे हैं कदर है, तौकीर है, एहतराम है। हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे को खुदा अपने घर में नहीं लाता। और याद रखे यहाँ बैठे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है, घर से निकलता है, मस्जिद में आता है, दीन की बात सुनता है, बैठा रहता है, आसमां फरिश्ते छोड़ के आते हैं, अपने परों से ढांप लेते हैं। नज़लत अलैहिमुस सकीना हफ़्फ़तहुमुल मलाइका गशियतहुमुर रहमा, रहमतें ढांप लेती हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो महफिल में आ जाता है सुनना शुरू कर देता है, महफिल खत्म होती है, फरिश्ते पहुंचते हैं। कहां से आए? अल्लाह इन्नो आना सादिका में लोग बैठे थे, क्या कर रहे थे? तेरे दीन की बात कर रहे थे। क्या चाहते थे? जन्नत चाहते थे। पनाह किससे मांगते थे? जहन्नुम से पनाह मांगते थे। फरिश्तों लिखो, मुझ रब का प्याम ये है, पैगाम ये है। वो जितने घर छोड़ करके मुझ रब की मस्जिद में कुरान सुनने आए थे, मैं रब ने सब की जिंदगियों के सारे गुनाहों को मुआफ कर दिया है। अल्लाह का बंदा आया, सुनने नहीं आया, चावल खाने आया था। वैसे ही बैठा था, ड्राइवर था, गाड़ी चला के आया, बाहर खड़ा रहा था। अल्लाह सुना नहीं, अमल नहीं किया, वैसे ही आया था। खुदा के हुजूर जब ये बात पहुंचती है, आगे से बयान जारी होता है, जो मेरे कुरान सुनने वालों के पास आके खड़ा हो गया था, मैंने उसके भी गुनाहों को मुआफ कर दिया। आप महरूम नहीं है। इतनी इज्जत, इतनी तौकीर। अल्लाह की जात बहुत बड़ी जात है। कायनात की हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। कायनात की हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। कुल्लुन कद आलिम सलातहु व तस्बीहा। चरिंद परिंद, कव्वा उड़ता है, चिड़िया उड़ती है, अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। इतनी बड़ी जात है अल्लाह की। शेर दरिंदा है, अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। चींटी जमीन पर रेंगती है, अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। आप कहेंगे चींटी कैसे तस्बीह बयान कर सकती है? हम तो इंसान है ना, फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तौहीन होती है। मैं मस्जूदे मलाई को, मुझे इंसान ही रहने दो। हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम लश्कर लेके निकले, आगे गए, बारिश मांगनी थी, परिंदे मर रहे थे, जानवर बिलक रहे थे। लोगों ने कहा सुलेमान बारिश मांगते हैं, निकले बारिश मांगने गए। आगे से वापस पलटने लगे, लोगों ने कहा सुलेमान बारिश मांगने आए थे, मांगी नहीं, मांगो ना अल्लाह से, अल्लाह बारिश दे। आगे से जुमले निकलते हैं, कहने लगे तुम कहते हो मैं बारिश मांगू, मैं सुलेमान ने देखा है छोटी सी चींटी, छोटी सी कीड़ी मेरे आपके पांव के नीचे आकर के लाखों चींटियां मर जाती हैं। मैंने देखा छोटी सी चींटी टांगे उठा करके आसमान वाले को कह रही थी अल्लाह हम भी तो तेरी मखलूक हैं, हमें भी प्यास लगती है। उस चींटी के मांगने का सलीका इतना अच्छा था, तरीका इतना अच्छा था, उस चींटी को भी अपने रब से मांगने का तरीका आता है। सुलेमान वापिस चल दे, मैं इस बात की दलील हूं। याद रखो उस चींटी के मांगने का सलीका इतना अच्छा था, मैं सुलेमान ने सोचा जिस तरीके से मांग रही है अल्लाह हमें भी बारिश अता कर देगा। चींटी को भी अपने अल्लाह की तस्बीह आती है, कहने को कव्वा है, अल्लाह की तस्बीह आती है, कहने को शेर है, अल्लाह की तस्बीह आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो दरिंदे चरिंदे हैं ना। सिहाबी फरमाते हम खाने पर बैठे और खाना खाने लगे, हमने क्या सुना कि खाने के अंदर से खाना भी अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा था।
मेरे महबूब ने फरमाया मैं उस पत्थर को जानता हूं, इतनी बड़ी जात मेरे अल्लाह की। जब मैं मक्का की गलियों से गुजरा करता था, वह पत्थर मुझ मोहम्मद को सलाम किया करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। लेकिन आज का इंसान, मैं और आप, मेरी आपकी तस्बीह, चिड़िया को अपनी तस्बीह आती है, शेर को अपनी तस्बीह आती है, कव्वे को अपनी तस्बीह आती है, कुत्ते को अपनी तस्बीह आती है। एक सूअर और खिंजीर जिसे हम गंदा कहते हैं, कायनात की हर चीज, सातों आसमान, सातों जमीनें अल्लाह की तस्बीह करती हैं। मैं इंसान, मेरी आपकी तस्बीह, इतनी बड़ी तस्बीह, इतनी बड़ी तस्बीह। इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दी वल जिबाल, मेरी आपकी इतनी बड़ी तस्बीह, इतनी बड़ी तस्बीह। अल्लाह कुरान में कहते हैं, जब मैंने तस्बीह को उतारना था, पहाड़ों पर पेश किया। इतने बड़े बड़े पहाड़, कोहे कराक्रम के पहाड़, कोहे हिमालय के पहाड़, जब मैंने तस्बीह को उतारा तो पहाड़ कांपने लगे। अल्लाह हम नहीं उठा सकते। मैंने जमीन पर पेश किया, जमीन बड़े बड़े फिरौनों का बोझ उठाए हुए, बड़े बड़े नमरूदों का बोझ उठाए हुए, मेरा आपका बोझ उठाए हुए, पहाड़ों का बोझ उठाए हुए, जमीन कांपने लगी। अल्लाह मैं इस तस्बीह को नहीं उठा सकती। जिन भी ना उठा सके, आसमान भी ना उठा सके, जमीन भी ना उठा सके। वह हमलहल इंसान, ये इतनी बड़ी तस्बीह थी, जब पूरी कायनात में कोई ना उठा सका, फिर हमने वो तस्बीह आदम के बेटे को दे दी और हजरत इंसान ने उस तस्बीह को उठा लिया। अब मेरा सवाल ये है, मेरी तेरी तस्बीह, इतनी बड़ी तस्बीह जिसे पूरी कायनात, सातों आसमान ना उठा सके, सातों जमीनें ना उठा सके, पहाड़ ना उठा सके, जिन्नात ना उठा सके, फरिश्ते ना उठा सके। अरे इंसान, अगर तू उस तस्बीह को अपने दिल में महफूज कर ले, मुझे ये तो बता वो कायनात में क्या है जो तू कर नहीं सकता। इतनी बड़ी तस्बीह मेरी आपकी, जिसका एक कलीमा, कितने कलीमे, जरा बोल के कितने कलीमे, एक कलीमा रब ने कुन कहा था, आसमान मार्ज़े वजूद में आ गई, जमीन मार्ज़े वजूद में आ गई। एक कलीमा, अगर एक कलीमा कहने से पूरी कायनात बन सकती है, अगर वो पूरी तस्बीह तेरे मेरे सीने में आ जाए, बता तू और मैं क्या नहीं कर सकते। वो तस्बीह कौन सी तस्बीह है? कोई भाई बता सकता है? तस्बीह कौन सी तस्बीह है? कुरान मजीद है, कुरान मजीद की तस्बीह। इतनी बड़ी तस्बीह, उमर फारूक रस्ते में जा रहे, झाड़ियों के नीचे बैठे रोना शुरू कर दिया। उमर क्या हुआ? बड़े जख्म लगे, तू कभी नहीं रोया। उमर तुझे बड़ी बड़ी तकलीफें आई, कभी नहीं रोया। मक्का छोड़ा तू तब नहीं रोया। उमर बड़े बड़े मार के लड़े, तू तब नहीं रोया। उमर खैरते है, आज झाड़ियां थल्ले बैठे हो ते रोन लग पे हो। उमर फारूक मसला क्या है? आगे से जुबान हिली जुमले सुनिएगा। उमर फारूक कहते हैं, लोगों दुनिया तकलीफ से रोती है, आज उमर फारूक खुशी के आंसू रो रहा है। एक वक्त था, यही उम्र था, बाप के ऊंट लेकर के निकला, ऊंट चल रहे थे, मैं इन्हीं झाड़ियों के नीचे बैठा था, मेरा पसीना गिर रहा था। मैं घर पहुंचा, मेरे बाप ने चेहरे पे थप्पड़ मारे, उमर तुझे ऊंट चराने का सलीका नहीं आता, ऊंट चराने का तरीका नहीं आता। लोगों सुनो, इतनी बड़ी तस्बीह है, जिस उमर को ऊंट चराने का सलीका नहीं आता था, उस उमर ने कुरान को सीने से लगाया। उस कुरान को सीने से लगाने की वजह से आज वही उमर है, 22.5 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बना बैठा है। माशाअल्लाह जी, फरूकी साहब आ गए हैं जी, अहलन व सहलन व मरहबा। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, ये तो ना उम्मीद हो बैठे से। मैं कहा जी फरूकी साहब इतना कर नहीं सकते। जिस उमर फारूक को ना उम्मीद जे मैं पहली बारी आना होया तो पिंड च मैं नहीं नहीं जी, मोहब्बत जी यकीन कर जो, मोहब्बत जी तुसी करो बयान में रखा। ठीक है जी, नहीं असल काम तो तुसी कर रहे हो ना जी, असल काम करके आओ तुसी। जिस उमर फारूक को
ऊंट चराने का सलीका नहीं आता था। आज वही उम्र है, 22.5 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बना बैठा है। मेरी आपकी तस्बीह इतनी बड़ी तस्बीह, यह कुरान की तस्बीह। और यहीं पर बस नहीं, दुनिया कहती है गुलाम इब्ने गुलाम, काला रंग, मोटे होंठ, दुनिया देखना गवारा नहीं करती। तवज्जो मेरी तरफ, इतनी बड़ी तस्बीह दुनिया देखना गवारा ना करे, लेकिन इधर क्या है? ऐना बिलाल, ऐना बिलाल, वो काले रंग का बिलाल किधर है? दुनिया गुलाम इब्ने गुलाम कहती है। पत्थरों पर लिटाया जाता है, चर्बी पिघल करके जमीन पर आती है, बिलाल किधर है? बिलाल को लाया जाता है। बिलाल, तेरे सीने में जो कुरान है, आज मक्का के सरदार खड़े, चौधरी खड़े, वडेरे खड़े, मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबान से सुन ले, बिलाल अगर आज बैतुल्लाह की छत पे कोई अजान दे सकता है तो बिलाल हबशी दे सकता है। इतनी बड़ी तस्बीह। आज अफसोस की बात, फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तौहीन होती है। इंसान जिसके लिए 4 कस्में उठाई मेरे अल्लाह ने, जिसे फरिश्तों ने सजदा किया, जिसे अल्लाह ने अपने हाथ से पैदा किया, उसे आज वो तस्बीह पढ़ने का सलीका और तरीका नहीं आता। वजह क्या है? बेयकीनी बहुत है, बेयकीनी। ले जे मसीते भेज दिता, एक कुरान दा कारी बन गया, खाएगा किथों? इमाम बन जाएगा ना, मस्जिदें चलाएगा ना। औकात क्या है मस्जिद के कारी और खतीब की? यकीन मिसले खलील आतिश नशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती खुदगुजीनी। सुन्नत तहजीब हाजिर के गिरफ्तार गुलामी से बदतर है बेयकीनी। कुरान तेरे सीने में हो, अल्लाह तुझे इज्जतें ना दे, हो नहीं सकता। आज असल में ना हमने कुरान को मजाक बना लिया है। वो किसी ने कहा था ना, मुफलिस है तो तन की कबाब बेच रहा है, वाइज है तो मिंबर पे दुआ बेच रहा है। दोनों को है दरपेश मसला अपने शिकम का, एक अपनी खुद ये खुदा बेच रहा है। हमने कुरान को कमाने का जरिया बनाया, एक अपनी खुद ये खुदा बेच रहा है। वरना कुरान तो वो किताब थी, बिलाल को बैतुल्लाह की छत पे खड़ा कर देती है। कुरान तो वो किताब थी, उमर फारूक को 22.5 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बना देती है। कुरान तो वो किताब थी। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, इस कुरान को पढ़ने वाला जमीन पे चलता है, आसमान के नूरानी फरिश्ते आसमान छोड़ के आ जाते हैं। आज खुदा पे बेयकीनी, आज उस रब पे बेयकीनी, इस कदर बेयकीनी अल्लाह पे हम भूल गए। हमारा अल्लाह तो वो अल्लाह है, अगर तेरे बच्चे ने कुरान पढ़ लिया, तू कहता है खाएगा कहां से? मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबान है, कायनात की कोई जुबान मेरे नबी की जुबान का मुकाबला ना कर सके। जुमले निकले, लोगों अल्लाह पे तवक्कुल करो। जिब्रील ने मुझे अभी अभी आके बताया, सिहाबा, अल्लाह फरमाता है जब तक आदम का बेटा आखिरी लुकमा नहीं खाएगा और आखिरी सांस नहीं लेगा, उसे मौत नहीं आएगी। अल्लाह पे बेयकीनी। आगे अल्लाह तो वो अल्लाह था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में हैं और कहने वाले फरिश्ते आए, इब्राहिम हुक्म कर, आग को ठंडा कर देते हैं। आगे से जुमले निकले तो क्या निकले? जिस अल्लाह के लिए आग में आया हूं वो अल्लाह निकालना भी जानता है। उस अल्लाह पे बेयकीनी। मूसा मार डंडा, ऐसा मारा जाए, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जिधर से चाहेंगे चश्मा वहीं से निकलेगा, जिधर से चाहेंगे चश्मा वहीं से निकलेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह से मार के निकाला गया, पत्थर मारे गए। मेरा अल्लाह तो इतना बड़ा है, जहां से मेरे नबी को निकाला जाता है वहीं फाते बना के वापस ले आता है। गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा कर दे। मेरे मालिक तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। कभी कुआं, कभी मंडी, कभी फिर कैद में यूसुफ, कभी मिस्र का कैदी मिस्र का बादशाह कर दे। मेरा अल्लाह तो वो अल्लाह है। इस बेयकीनी से बाहर निकले।
ये पता लगेगा इस बेयकीनी का जो अखा बंद कीतियां आपां। फरिश्ता आएगा ना जब, पहले शीशों के महल, फिर 2 गज जमी के मालिक, एक पल में मौत का फरिश्ता जागीर बदल देता है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी पे सिकंदर फाते बिहारा, हर एक छोड़ के क्या हसरत सधारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। आज पार्लियामेंट में बैठे जजों को, आज पार्लियामेंट में बैठे सियासतदानों को, अदालतों में बैठे जजों को कुरान पढ़ना नहीं आता। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। हजरात, ये इतनी बड़ी तस्बीह थी। आइए इस कुरान की तरफ अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। ये कुरान कितनी बड़ी किताब थी। इस कुरान के साथ हमने गद्दारी की, अल्लाह की कसम गद्दारी की है। ये मासूम बच्चे कुरान पढ़ने वाले, इनके तो कमालात के क्या कहने। ये कुरान इतनी बड़ी किताब थी, अभी तक बंदा पढ़ता नहीं। अब तो जो मेरी तरफ, मेरी आपकी तस्बीह इतनी बड़ी तस्बीह थी, अभी तक बंदा पढ़ता नहीं, कुरान पकड़ा नहीं, कुरान खोला नहीं, कुरान के लिए निकला नहीं, कुरान की क्लास में बैठा नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अभी मुसलमान जहन बनाता है, मैंने कुरान पढ़ना है। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह उसकी नेकियां लिखना शुरू कर देता है। इतनी बड़ी किताब, मन सलक तरीकन यल्तमिसु फीही इल्मा। ये कुरान पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्हें हकीर समझा जाता है, जिन्हें हकीर समझकर बुझा दिया तूने, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। ये कुरान पढ़ने वाला इनुआना सादा की कच्ची जमीन पर चलता है। मेरे नबी ने फरमाया, ना 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 ना, ये कुरान पढ़ने वाला जब घर से निकलता है, मेरे नबी ने फरमाया, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, चलता जमीन पर है, अल्लाह उस जमीन को जन्नत का टुकड़ा बना देता है। फरिश्तों जल्दी जाओ, अल्लाह खैरियत है। फरिश्तों जल्दी जाओ, अल्लाह क्या माजरा है। फरिश्तों आसमां को छोड़ो, अल्लाह क्या बात है। फरिश्तों जाओ, कुरान को पढ़ने वाला घर से निकल पड़ा है, मैं अल्लाह नहीं चाहता उसके पांव जमीन पर लगे। अल्लाह क्या करना है, फरिश्तों जल्दी जाओ, आसमां छोड़ दो, उसके कदमों के नीचे अपने नूरानी पर बिछा दो। क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, इन खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। ये कुरान कोई मामूली किताब है। असी कहने नंबरदार साहब, चौधरी साहब, वडेरा साहब, माशाल्लाह बल्ले बल्ले, ये एमएनए साहब, एमपीए साहब, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, दुनिया की सारी डिग्रियां एक तरफ, कुरान का एक जुमला एक तरफ, दुनिया के सारे अफसर एक तरफ, कुरान पढ़ने वाला एक नबीना हाफिज एक तरफ। यह है कुरान। यहीं पर बस नहीं, मेरे नबी ने फरमाया, ये कुरान पढ़ने वाला फरिश्ते उतर आते हैं, पांव तले पर बिछा देते हैं। ये कुरान पढ़ने वाला जब बैठता है ना, बैठ करके लब खोलता है, मेरे नबी ने फरमाया, मैं रब को गवाह बना के कहता हूं, फरिश्ते इसके होंठों पे अपने होंठ रख देते हैं। अल्लाह के नूरानी फरिश्ते अपने होंठों पे होंठ रख दे। अगली बात, आप कहेंगे फरिश्ते उतरते कैसे हैं। उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आए, सुबह सुबह का वक्त है, जिसने उठ के जाना है चला जाए, ये बदमज़गी खत्म करें भाई, बच्चों से गुजारिश है बैठ जाए या चले जाए। उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी, रात बड़ा अजीब माजरा हुआ। क्या हुआ उसैद? अल्लाह के नबी, मैं रात कुरान की तिलावत कर रहा था, कुरान में हो गोताज़न मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार। अल्लाह के नबी कुरान पढ़ रहा था। उसैद क्या हुआ? अल्लाह के नबी
घोड़े मेरे पास खड़े थे, उछलना कूदना शुरू हो गए। मैंने कुरान रोक दिया। मेरा बच्चा मेरे पास लेटा था, घोड़े नुकसान ना कर दें। अल्लाह के नबी, मैंने फिर कुरान पढ़ना शुरू किया, घोड़े फिर पिदकना शुरू हुए। मैंने आसमान की तरफ देखा, टिमटिमाते हुए सितारे अल्लाह के नबी जमीन पर आ रहे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उसैद फिर क्या हुआ? अल्लाह के नबी, मैंने तिलावत बंद कर दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उसैद अगर तुम पढ़ते रहते, वो टिमटिमाते सितारे जो थे वो आसमान के फरिश्ते आसमान छोड़ के जमीन पर आ रहे थे। अगर तू पढ़ता रहता, सुबह होती मदीना की गलियों में लोग आसमान के नूरानी फरिश्तों को देख लेते। हजरात, ये है वो कुरान और कुरान को पढ़ने वाले। आज इस किताब को मामूली ना समझें। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, ये तो फरिश्ते उतरते हैं और दूसरी तरफ क्या है? जिब्रील अमीन आते हैं, हुजूर फुला सिहाबी को बुलाओ, कुरान सुनना है। सिहाबी को बुलाया गया, सिहाबी कुरान पढ़ो। अल्लाह के नबी उतरा, आप पे मैं पढ़ूं? हाँ सिहाबी तू पढ़। अल्लाह के नबी, आप पे नाज़िल हुआ, मैं क्यों पढ़ूं? आप पढ़े। सिहाबी तूने पढ़ना है। अल्लाह के नबी, क्या बात है? ये कुरान पढ़ने वाले मामूली लोग नहीं। तबीयत मेरी पहले खराब थी तो गला जो है वो बैठ रहा। अल्लाह ताला सेहत दे। किसी भाई के पास लाची हो तो करीब से मिल जाएगी लाची। देखो ना, दीनदार लोग ने ना माशाल्लाह, हर मर्ज की दुआ है माशाल्लाह इनके पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान आप पर नाज़िल हुआ, आप पढ़े कुरान को। अल्लाह के नबी ने फरमाया, प्यारे सिहाबी तुझे नहीं पता, आसमां से जिब्रील आए हैं, आसमान वाले का पैगाम लाए हैं। फुला सिहाबी कुरान पढ़ता है, बड़ा प्यारा पढ़ता है। अल्लाह के नबी फुला सिहाबी से कहे कुरान पढ़े। आज आसमान के रब का आसमान पे इसकी जुबान से कुरान सुनने को दिल करता है। किसका दिल करता है? अल्लाह का दिल करता है। कभी किसी जागीरदार की बात सुनने को तो दिल नहीं किया। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। तरबियत आम तो है, जोहरे काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं। कोई काबिल हो हम शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। सफवान बिन आसा रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं, ये कुरान इतनी बड़ी किताब, इतनी बुलंदोबाला किताब, कुरान इंसान के साथ वफा करता है। कुरान इंसान के साथ बोल के, कुरान इंसान के साथ, कुरान इंसान के साथ। दुनिया वाले वफा नहीं करते। मतलब होवे ते नूर मुहम्मद, ना होवे ते नूरा। कोई किसे दा यार ना बेली, जद कम हो जावे पूरा। तीर खा के जो देखा कमीनगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। सगा भाई, भाई का गिरेबान पकड़ के खड़ा है। सगा बेटा बाप का गिरेबान पकड़ करके अदालतों में खड़ा है। सगी बेटी मां को मां मानने को तैयार नहीं। आज हालात ये हैं, जिस बीवी के लिए खामन सारा दिन मेहनत करके आता है, वो खामन को खामन कहने को तैयार नहीं। वफा तुझसे या बेवफा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। दिलों में आग, लबों पे गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरे पे दोहरी निकाब रखते हैं। मेरा उस शहरे अदावत में बसेरा है, जहां सजदों में भी लोग दूसरों का बुरा सोचते हैं।
यहां बेवफाइयां, मस्जिद के साथ बेवफाई, इदारों के साथ बेवफाई, कुरान के कारियों के साथ बेवफाई, वालिदैन के साथ बेवफाई। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, जो बाप सुबह निकलता है, जो जवान बैठे हैं, शाम तक कमा के लाता है, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, किसी शायर ने कहा था, जिन्हें मैंने अपना लहू दे के पाला था, आज मुझे गिन गिन के टुकड़े खिलाते हैं। लरसते होठों से ढूंढ रहा था अल्फाज, बूढ़े बाप को बेटे से एक बात कहना थी। बूढ़ा बाप चारपाई पर बैठा कांप रहा है, मेरी औलाद मेरी खिदमत करेगी। इतनी बेवफाइयां, पिछले दिनों की बात है, पिछले दिनों की। एक नौजवान बेटे ने अपने बाप के चेहरे पे थप्पड़ मारे, नाउज़ुबिल्लाह। याद रखना नौजवानों, एक मुद्दत से मेरी मां सोई नहीं ताबिश। एक बार कहा था, मां मुझे डर लगता है। मैंने अपनी वालदा का जनाजा उठाया है, मैंने अपनी मां को अपने हाथों से दफन किया है। जब ये हस्तियां रूठ जाती हैं, रेशम के तकियों पर भी नींद नहीं आती। मेरे नबी कभी इतना नहीं रोए। सिहाबी बयान करते हैं, हम हुजूर को उठाते थे, हुजूर बैठ जाते थे, हुजूर की आंखों में आंसू हैं। प्यारे नबी इतना रोए, आज हुआ क्या है? अल्लाह के नबी खैरियत है, सिहाबा छोड़ दो, तुम्हें नहीं पता। आज मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज अपनी मां की कब्र पे आया हूं। इस कदर बेवफाइयां हैं। बूढ़े मां बाप तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। आज इतनी बेवफाइयां हैं, जवान बेटे मां बाप को मुंह लगा के राजी नहीं। लेकिन मेरे भाई, किसी ने कहा था ना, आज हालात ये हैं, तुसी हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा पेज मसीती जांदे हो, तुसी फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं, दुंबे कीती जांदे हो। दसो ते सी बुल्ले शाह नूं की कुछ कीती जांदे हो। लेकिन कुरान वफा करता है। अल्लाह की कसम, कुरान से दोस्तियां लगाएं। अब मैं सिर्फ थोड़े वक्त के लिए बताऊंगा कुरान कितनी वफा करता है। दुनिया में भी वफा करता है कुरान। आने वाले आते हैं, जुब्बा कुब्बा, दस्तार, सरदार, बहुत बड़े बड़े। अल्लाह के नबी, हमारे इलाके में नमाज कौन करवाए? तवज्जो मेरी तरफ। कुरान कितनी वफा करता है। अल्लाह के नबी, नमाज कौन करवाए? जिसे कुरान ज्यादा याद है। एक बोलिया बड़ा, अजिमें नहीं, असी नंबरदार होने आ जी, असी जगीरदार होने आ जी। कारी गलते करके वेखे, ऐसी दी तैसी मौलवी दी, तेरा गुलाम है वो। मैं कुरान का दाई, जागीर मेरी मुसल्ला, शाहों को सलामी मेरे मसलक में नहीं है शान खुददारी। चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबे गुलू कर ले। जिसकी घर कोई नहीं सुनता, मस्जिद में आकर के मौलवी नहीं अदा कर देता, कारी नहीं अदा कर देता। तेरे पास कुरान हो, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, डट जा, डट जा। अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया, दुनिया ताउल्ला शाह बुखारी के नाम से जानती है। लाइटें बंद कर दी, अंधेरा कर दिया। रात का वक्त है, जेलर आया तो क्या देखा? जेल के अंदर बत्तियां जल रही हैं। उसने कहा, बत्तियां किसने जलाई? एक बोलने वाला बोल के कहता है, बाबा जी बत्तियां हमने नहीं जलाई, इसको जेल में बंद किया है। जब रात की तारीकी में ये कुरान पढ़ता है, आसमान का रब इसके लिए रोशनी का सामान कर देता है। जिसे कुरान ज्यादा याद है। अल्लाह के नबी, वो तो 6 साल का बच्चा है। कितने साल का?
कितने साल का? एक बंदा बोलिया, कहन लगा अल्लाह दे नबी ओनू ते धोती पान दा भी चज नहीं, उसे तो शलवार बांधने का भी तरीका नहीं होंदा ना। मनख लोगों साडे को पैसा बड़ा है, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, 4 दिना दा मेला है दुनिया फिर मट्टी दी ढेरी। आया था कारून खजानों से लदा हुआ, मेरे पास खजाने बड़े, दुनिया के ऊपर रोब डाला करता था। अगर अल्लाह ने किसी को दिया है तो याद रखें, गदा को बादशाह या बादशाहों को गदा कर दे। एक जुमला याद करके जाएं, कारी साहब बड़ा प्यारा जुमला, इतना मगरूर ना बन सामने तारीख भी रख, इतना मगरूर ना बन सामने तारीख भी रख। कारी मुजाहिद साहब याद कर लेना, इतना मगरूर ना बन सामने तारीख भी रख, बांटने वाला भी खैरात पे आ सकता है, बांटने वाला भी। कारून वक्त का कारून खजानों के साथ निकला, दुनिया कहती थी बड़ा पैसा बड़ी दौलत, आगे गया जमीन को हुक्म दिया, जमीन फटी, अल्लाह ने खजानों समेत जमीन में धनस दिया और कानून बना दिया। इन्नुआना सादेका के भाई इस कानून को याद रख के जा। कानून क्या बनाया? जो अल्लाह देने पर कादिर है वो अल्लाह लेने पर भी कादिर है। जो अल्लाह जवानी देने पर कादिर है, एक्सीडेंट करवा दे, टांग टूट जाए, बिस्तर पर डालने पर भी कादिर है। नौजवान, जो अल्लाह जवानी देने पर कादिर है, तेरी अकल ले करके तुझे बेवकूफ बनाने पर भी कादिर है। 2005 में जंजला आया ना, जब एक औरत रोई जा रही, लोगों ने कहा बीबी चुप कर, इतना नुकसान हुआ, तेरा हुआ तो क्या बात है। बालाकोट में ये अखबार में मजमून छपा, आगे से कहने लगी रो इसलिए नहीं रही कि सब कुछ लुट गया, रो इसलिए रही हूं। जंजला आने से पहले इसी बालाकोट में 3 कंपनियों की अकेली मालिका थी। जब रब ने 3 कंपनियां दी थी, कभी अल्लाह को याद ही नहीं किया था। आज भीख मांगने पर मजबूर हो गई हूं। मत रोक झाड़ा करें, एवं मुंह चुक के आ जाएंगे, ये तो कारी है जी, ये तो हाफिज है जी, ये तो मौलवी है जी। एक हदीस सुन ले, इंशाअल्लाह फायदा देगी। रुब्बा शास अखबर मदफून बिल अबवाब लौ अक़सम अलल्लाहि ला बर्रहू। क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, इन खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। अगर ये लोग ना होते, कायनात का निजाम ना होता। मेरे नबी ने फरमाया जब तक एक कुरान पढ़ने वाला जिंदा है क़यामत नहीं आएगी। एक कुरान पढ़ने वाला जिंदा है, क़यामत नहीं आएगी। मुझे ये बता, जिस कुरान की वजह से क़यामत नहीं आएगी, जिस एक कुरान के लफ्ज की वजह से क़यामत नहीं आएगी, अगर वो कुरान तेरे मेरे घर में आ जाए, तेरे मेरे घर में कौन सी दौलत है जो नहीं आएगी। ये दुनिया सरमाए की वजह से बाकी नहीं, ये दुनिया दौलत की वजह से बाकी नहीं, ये दुनिया तेरी मेरी जमीनों की वजह से बाकी नहीं, ये दुनिया सोने चांदी की वजह से बाकी नहीं, ये दुनिया सियासतदानों की वजह से बाकी नहीं। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, मस्जिद में बैठा हूं, मेरे नबी ने फरमाया जब तक एक कुरान पढ़ने वाला जिंदा रहेगा क़यामत नहीं आएगी। यह है कुरान वाले। मेरे नबी ने फरमाया दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं, फटे पुराने कपड़े, केड़े कपड़े, ओ कारी साहब ने जी आ टुटा पजारुमा ले लेंदे ने सिर ते जी, उच्ची सलवार, दाढ़ी रख लेंदे ने, इन्होंने कोई मुंह ला के राजी नहीं। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे हैं, फटे पुराने कपड़े, किसी दरवाजे पर दस्तक दे दरवाजा नहीं खुलता। दरवाजा एक गल्ला याद कर लो,
ऐ मैं दसना हुने कुरान वफा कितनी करता है 20 मिनट होर जी बड़ा टाइम है जी पक्की गल है अच्छा तानू चार गल्लां समझ आ गई ना यकीन कर जो पूरे पिंड दे बच्चे कुरान पढ़नगे इंशाअल्लाह ताला कह दो इंशाअल्लाह दरवाजे पे दस्तक दे दरवाजा नहीं खुलता किसी से बात करे वो बात नहीं सुनते ए मौलवी आया रसीद लैन वास्ते हैं ओ दरवाजा बंद कर दो यार इन मंगना आ गए अल्लाह के नबी ने फरमाया जिन लोगों के लिए दरवाजे बंद कर देते हो ना जी लऊ अक़समा अलल्लाहि ला बर्रहू मेरे नबी ने फरमाया मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं ए फटे पुराने कपड़े फाटी टोपी दरवाजे बंद दुनिया बात ना करे हकीर जाने अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर ये अल्लाह को कसम दे के बात कर दे अल्लाह इनकी बात को पूरा कर देता है। एक अगली हदीस भी सुने गुजरने वाला गुजरा फटे पुराने कपड़े कुरान सीने में मौजूद अल्लाह के नबी ने फरमाया सिहाबा इसके बारे क्या ख्याल है और सिहाबी कहने लगे अल्लाह के नबी ए रिश्ता मंगे कोई रिश्ता ना देवे ए दस्तक देवे दरवाजा ना खुले ए किसे दे कोल बवे कोई गल ना करे थोड़ी देर के बाद एक बंदा और गुजरा काटन पाई बाबा जी मुछा नु बट दिता होया हाँ जी बड़ा ठाठ बाट वाला बड़े जुबे कुबे वाला बड़ी दस्तार वाला और बड़े जो है फैशन करके गुजरा मेरे नबी ने फरमाया इसके बारे क्या ख्याल है सियाबी कहने लगे अल्लाह के नबी रिश्ता मांगे रिश्ता मिल जाए दस्तक दे दरवाजा खुल जाए अल्लाह के नबी क्या कहने बल्ले बल्ले पिंड दा नंबरदार चौकीदार जागीरदार चौकीदार सलाम करते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया सिहाबा ये जो अब गुजरा है ना काटन पहन के जाने वाला अगर इसके साथ आसमानों जमीन का खला भर दिया जाए जो पहले गुजरा था ना फटे कपड़ों वाला उसके जूते की खाक का भी मुकाबला नहीं कर सकते। हुन दसो कुरान कितनी वफा करता है दुनिया में भी वफा करता है। हुजूर ओ 6 साल का बच्चा है माड़ा या अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसे कुरान ज्यादा याद है एक बोलिया अल्लाह के नबी 6 साल का बच्चा है अल्लाह के नबी ने फरमाया जिबरील आए हुजूर रुक जाएं ये कुरान मामूली किताब नहीं आसमां के रब ने पैगाम भेजा है। वो 6 साल का बच्चा सही उसे नाक साफ करने का तरीका नहीं आता उसे धोती बांधने का सलीका नहीं आता आसमान का रब ये कहता है प्यारे नबी इन सरदारों से कहो वापिस चले जाएं। अगर 6 साल के बच्चे को कुरान ज्यादा याद है मोहम्मद के मुसल्ले का वारिस 6 साल का बच्चा बनेगा। मुसल्ले का वारिस कितने साल का बच्चा ये दुनिया में वफा देखो अबू बकर के मुसल्ले का वारिस उमर के मुसल्ले का वारिस बंद कर दो उस्मान के मुसल्ले का वारिस हसन हुसैन के मुसल्ले का वारिस इधर डिग्रियां भी होन आ रमजान का महीना आ रहा ना इंशाअल्लाह ताला बड़े बड़े MNA बड़े बड़े जागीरदार बड़े बड़े MPA आ पिंड दे नंबरदार पीछे खड़े होंगे अगे कौन खड़ा है माड़ा जा कुरान दा कारी अगर वो अल्लाह अकबर कहेगा तूने रकू में जाना है अगर वो समी अल्लाह कहेगा तूने रकू से उठना है अगर वो सजदे से सर ना उठाए तूने सर नहीं उठाना। इसलिए वो माड़ा जरूर है वो कमजोर जरूर है लेकिन तू वक्त का MNA हो सकता है लेकिन उस कुरान वाले की पैरवी नहीं करेगा अल्लाह तेरी नमाज कबूल नहीं करेगा। मैं कुरान का दाई जागीर मेरी मुसल्ला शाहों को सलामी मेरे मसलक में नहीं। ये तो दुनिया की वफा है फरिश्ते पर बिछाते हैं आसमां से रहमतें उतरती हैं
दुनिया की मखलूकात दुआ करती है, कुरान वाले को इज्जत मिलती है। मरना के कोई नहीं मरना पा केड़ा केड़ा कहंदा मरना, हाथ खड़ा करो जरा, सारे ने मरना जी। सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा, सदा ना मापे हुसन जवानी, सदा ना सोहबत यारा। सदा ना बागी सारे ने मरना है। हुण मैं दसन लगा कुरान मरन लगे भी वफा करदा जे, कुरान मरन लगे भी दुनिया च वफा करदा है, अपने नबी दे मुसल्ले ते खड़ा कर दिंदा है। और खुदा दी कसमें उस बाप को पुछो जिंदा बच्चा मुसल्ले ते खड़ा होए ते बाप पीछे खड़ा होए, अखा च आंसू आंदे ने कि नहीं आंदे? अब मेरा पुत्र कुरान सुना रहा जी। सबने मरना है, कब्र में जाना है, अपने लोग उठाएंगे तुझे, सगा बेटा उठाएगा, सगे दोस्त उठाएंगे, कब्रिस्तान छोड़ करके आएंगे। लेकिन ये कुरान इतनी वफा करता है, तवज्जो मेरी तरफ, इतनी वफा करता है। लाहौर का कारी रहीमहुल्लाह अब्दुल मतीन असगर साहिब, अल्लाह उस बंदे कलंदर की कब्र पे करोड़ों रहमतें नसीब फरमा। अल्लाह उसका बेटा कहता है कारी अब्दुल मतीन साहब के पास 5 कुरान हुआ करते थे। कितने कुरान? एक गाड़ी में कुरान, एक दफ्तर में कुरान, एक मस्जिद में कुरान, एक घर में कुरान, एक जेब में कुरान। तू कुरान का बंद तो सही, जब तुझे मौत आएगी, उधर मौत आती है, शराब पीते हुए मौत आई, जना करते हुए मौत आई, कयामत का दिन है, आने वाला आता है, हुजूर का उम्मती है, क्या करके आया? जिंदगी पूरी शराब पीता आया, क्या करके आया? गुनाह करता आया, क्या करके आया? अल्लाह के नबी तुझे नाराज करता आया। आगे से हुजूर कह दे मेरे उम्मती मैंने तेरे लिए पत्थर खाए, मेरे उम्मती मैंने तेरे लिए गालियां सुनी, मेरे उम्मती मैं तेरे लिए एक रात भी नहीं सोया, मेरे उम्मती मैंने सारी रात तेरे लिए दुआएं की, तू क्या करके आया? उत्थे हस के विखा दे अजे हैं उन्हें जी नहीं बेली यार नहीं सी छड़ दे। तीर खा के जो देखा कमीन गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। इन्हां ते मान ना करो, बेलियां ते यकीन कर जाओ। डबोन वाले हमेशा अपने होंदे जे, बेगाने डबोया नहीं करते। 4 कंधे उठाएंगे, कब्रिस्तान छोड़ाएंगे। इकबाल ने क्या कहा था? इकबाल ने कहा अल्लाह कल कयामत का दिन हो, अगर तूने मेरा हिसाब लेना हो तो अपने महबूब की आंखों के सामने ना लेना। अल्लाह अपने महबूब की आंखों के सामने हिसाब ना लेना। अल्लाह ये ना हो मेरे गुनाह ज्यादा हो जाएं और इकबाल क्या कहेगा? प्यारे महबूब मैं आपके लिए रुसवाई का समा करके आया हूं। प्यारे महबूब आपने मेरे लिए ताइफ में मारे खाई, हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से दिल खूकर हैं, उम्मती बाई से रुसवाई पैगंबर हैं, बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं, था बराहीम पिदर पिसर आजर हैं, बादा या शाम नए बादा ने खुम भी नहीं, हर में काबा ने बुत भी नहीं, तुम भी नहीं। कयामत का दिन हो, अपने महबूब को क्या जवाब दोगे? 2005 का जंजला आया, ये तस्वीरें नेट पर मौजूद हैं। जब उन्होंने मलबा साइड पर किया ना, मलबा साइड पर किया, नीचे से क्या देखा? अल्लाह की कसम मुसलमान बच्चे, मुसलमान बच्चियां, मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें, जिस्म पर कपड़े ही नहीं, नंगे जना करते हुए नंगे बदन उन्होंने लाशें उठाए और दुनिया ने देखा। अल्लाह की कसम जब कल कयामत का दिन होगा, बंदा जिस हाल में मरता है उसी हाल में उठता है। कयामत के दिन हुजूर का कैसे सामना करेंगे? हुजूर जना करते आए हैं, हुजूर चोरी करते आए हैं, गीबतें करते आए हैं। आज हर दूजा बंदा ओ फुलानी, हाँ जी उन्हें इदा करता जी। 2 बंदे इकट्ठे हो जान सही, चुगलियां गीबतां। ओ की क्या मोहम्मद आरफ ने चोरी साहब कहन लगी चुक जो दूजे नू बुरा आखे। की क्या? उंगली चुक जो दूजे नू बुरा आखे। बड़े ऐब ने उस इंसान अंदर
आ 3 उंगलां तेरे वाल रहन चुकियां, तेनू कहंदियां मार ध्यान अंदर, तिखी तेज जुबान तलवार नालों रुझी रहंदी है केड़े रुझान अंदर। मुहम्मद आरफा जो किसी नू बुरा आखे, बुरा आप सारे जहान अंदर। मरते वक्त भी कुरान वफा करे। मौत आई, जुबान पर कुरान के कलमे जारी हुए। पूरा पाकिस्तान ख्वाहिश कर रहा था, क्यों फरूकी साहब, अब्दुल मतीन असगर साहब की वफात है, पूरा पाकिस्तान ख्वाहिश कर रहा सी काश ए मरने वाला मैं हुंदा, कुरान पढ़दे पढ़दे मौत आ जांदी, कयामत दा दिन हुंदा, हुजूर दे सामने जांदा, हुजूर कहंदे की लेके आया है, अगू कुरान पढ़ के कहंदा हुजूर मैं ते मरिया भी कुरान पढ़दा जे। अज मुंडा नौकरी लग जाए जी माशाअल्लाह, मुंडा मेरा 50,000 कमान लग पिया जे। ऐसी औलाद नू करना की है, प्यो दा जनाजा पिया ते पूछे कौन खड़ा है, पुत्र खड़ा है, कारी साहब आ जरा मेरे बाप नू बख्शवा दे अजे, जनाजा पढ़ा दे अजे, ते तू पढ़ा दे, ओह मैनू दुआवां नहीं आंदियां, लख लानत है हो जी औलाद। गुस्सा ना करे अजे, सही गल कर रहे, वफा तुझसे या बेवफा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। गर्मी की शिद्दत तो बाप कमाए, मां तंदूर पे रोटियां लगाए, सर्दी में बाप सुबह निकले रात को घर में आए, औलाद के लिए कमा कमा के जोड़ जोड़ के, वफा तुझसे या बेवफा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। सगी औलाद है, बाप के जनाजे में खड़ी है, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं जनाजे की दुआएं नहीं आती। खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से, मगर लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। हम तो समझते थे कि लाएगी फरागते तालीम, क्या खबर थी चलाएगा इल्हाद भी साथ। मेरा मुंडा माशाल्लाह अमरीका पढ़दा है, ओनू पता है अल्लाह किनू कहंदे ने, ओ बस जी सिखाया ही नहीं जी। गुस्सा ना कीजिएगा, कयामत का दिन हो, चिट्टे बाल तेरी मेरी दाढ़ी में आगे चिट्टे बाल, कयामत का दिन हो, आसमान का रब इतना कह दे बंदे तेरी नमाजें भी छोड़ी, तेरी ज़कातें भी छोड़ी, तेरे रोजे भी छोड़े, तेरी हज्जें भी छोड़ी, तेरे सारे अमाल छोड़े, बंदे इकरा किताबक, ये कुरान है जो मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा था, ये कुरान है जो मैंने तेरे गांव में भेजा था, ये कुरान है जो मैंने गली गली में भेजा था, ये कुरान है जिसे पढ़ाने वाले मस्जिद में मौलवी बैठे थे। तेरे सारे अमाल का हिसाब छोड़ा बाबा जी, इटी जिंदगी गुजार के आए हो, चिट्टे लेके आए हो, ए कुरान खोल के एक सफा तू देख के पढ़ के सुना दे। कुरान नाजरा पढ़ना नहीं आता, मसीते जलसा होना है माशाल्लाह, चौल पकने ने, चौल दा खान आ जाने ते फजर दी नमाज तो बाद एक कैद पढ़न लगे मौत पै जाती है। अल्लाह की कसम आज फलस्तीन के हालात, पाकिस्तान के हालात, कश्मीर के हालात, मेरी मुसलमान बहनें बेटियां, मासूम बच्ची, छोटी सी बच्ची, उसको गोली लगी, इन्नू आना सादे का के भाई तूने मस्जिद में नारे लगाए, नारे लगाने बड़े आसान, हुल्लड़बाजी ठाठा माशाल्लाह, इधर पता नहीं मस्जिद को हमने क्या बना दिया। वो मासूम बच्ची के अल्फाज तो याद नहीं ना है हमें, वो फलस्तीन की मासूम बच्ची फेसबुक पर वायरल हुआ, उसकी मां शहीद हो गई, उसका बाप शहीद हो गया, उसके भाई का लाशा तड़प रहा है, अकेली बेटी खड़ी है, कितने साल की, 6 साल की, और कहने लगी अल्लाह क़यामत का दिन होगा, मैं तेरी बारगाह में पूछूंगी ये 1.5 अरब मुसलमान किधर थे, क्या कर रहे थे, अल्लाह जी मेरे भाई को बचाने कोई नहीं आया। तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुद ही तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अब से शिकवाए तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। एडे एडे बड़े हो गए, जिंदगी च कीता की, और माशाल्लाह 4 मुरब्बे जमीन बना दी है, औलाद कल नू सुखी रहेगी। अच्छा कल को जमीन औलाद इस्तेमाल करेगी, हिसाब तू देगा जा करके। अब मैं आ रहा हूं आखिरी बातों की तरफ।
हिसाब तू देगा जाकर के। इस औलाद नू एडा आजाद ना छड्डो। वफा कौन करदा है? वफा कौन करदा है? अज बोल के वफा कौन करदा है? मौत भी वफा वाली। ते कब्र च चला गया बंदा, कब्र च जाना है कि नहीं जाना? ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, 4 दिनों का मेला दुनिया फिर मट्टी दी टेरी। सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा। जो कब्र जाना है ना जी, नीले रंग दे फरिश्ते आ जाएंगे, सींग लगे हुए, सांप और बिच्छू। कब्र कोई लाइटिंग नहीं। आज तेरा बाप भी पास नहीं, बहन भी पास नहीं, हम नवाला भी पास नहीं, हम प्याला भी पास नहीं, दोस्त भी पास नहीं, यार भी पास नहीं, सज्जन भी पास नहीं, अपने भी पास नहीं, बेगाने भी पास नहीं। एक कब्र च कल्ला पिया है, छड़ के चले गए। अपने थे जो चले गए, बेवफाई कर गए। अपने बेवफाई कर गए कि नहीं कर गए? कर गया कि नहीं कर गया? तुम दसा फिर बेवफाई। ईदी रहमहुल्लाह नू किसी ने पूछया, बाबा जी कोई जिंदगी का वाकया दसो। कहने लगे एक वाकया जिंदगी च नहीं भुलिया। फरूकी साहब कहने लगे एक वाकया जिंदगी च नहीं भुलिया। एक मैं फुटपाथ ते जा रहा ते मेरे कोल गड्डी रुकी ते गड्डी दे विचों नौजवान बाहर निकलिया ते कहने लगा, बाबा जी आना जी पैसे ले लो। मैं क्या पुत्र कादे पैसे ने? कहने लगा जी ये पैसे फड़ो, अब पिछली डिग्गी च ना मेरे बाप दी लाश है, मैं ना बाहरले मुल्क जाना है ते मेरे फ्लैट दा टाइम हो गया। आ पैसियां नाल ना कफन दे के ते मेरे प्यो नू दफना दिया जी। मजा नहीं आ गया? माशाल्लाह मुंडा अपना ना जी बोस की बाग निकलदा जी। मां बड़ा फखर करदी है, प्यो बड़ा फखर करदा है। अपने बेवफाई करदे कि नहीं करदे? हुण कुरान दसा की करदा है? फरिश्ते आ गए, खड़ा हो भाई, बाबे उठो, मर रब्बू का, मन नबीयू का, मा दीनू का। तेरा रब कौन, नबी कौन, अंधेरे छाए हुए बता कौन। इधरों ना कुरान आ जाता है। कौन आ जाता है? ओ हिसाब नहीं लेना। फरिश्ते कहते लेना है, कुरान कहता नहीं लेना। फरिश्ते कहते लेना है, कुरान कहता सही हदीस है नहीं लेना। हुजूर ने फरमाया झगड़ा होता है, फरिश्ते अल्लाह को जानते, अल्लाह जी कुरान आ गया, सूरह मुल्क आ गई ते हिसाब नहीं लैन दे रहा। अल्लाह फरमाते ने जे कुरान सिफारिश बन के आ गया ना, सिफारिशी बन के, इस बंदे के बगैर हिसाब तू जन्नत दी खिड़कियां खोल दे। वफा तुझसे है बेवफा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता। लो जी कब्र से वफा हुई कि नहीं हुई? हशर का मैदान, मां आयशा तड़प रही, कांप रही। अल्लाह के नबी सूरज सवा नेज़े पे होगा, सारे नंगे होंगे। अल्लाह के नबी औरतें भी नंगी होंगी। फरमाया हाँ 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 औरतें भी नंगी होंगी। अल्लाह के नबी शर्म ना मर जाएंगियां। अल्लाह के नबी ने फरमाया हशर दा दिन एडा सख्त होएगा, प्यारी आयशा किसी दी जुरत ही नहीं होएगी अख चुक के देख लवे, किसी दी जुरत ही नहीं होएगी। हशर दे मैदान च अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ने अंधेरे होणगे कि समंदर दी तह च अंधेरे नहीं जे हुंदे। ए बंदा कोई ठुडे खाएगा, कोई डिगेगा। जो बंदा डिगेगा अल्लाह के नबी ने फरमाया पीछे से फरिश्ते मारेंगे, चल हशर में, चल हशर में, अंधेरा ही अंधेरा। एक बंदा ना जी कब्र च उठेगा ना जी, इधरों एक बंदा आएगा। कौन आएगा जी? वफा कौन करदा है? आवाज नहीं आई। वफा कौन करदा है? अल्लाह दी कसम इस तो बहुत वफा कोई नहीं जे करदा। टाइम उत्ते हो रहा वा, फरूकी साहब नूं चढ़िया गुस्सा, लेकिन यार 5-10 मिनट बर्दाश्त कर लो, गला हुण चलिया, पहले खराब ही रहा जी। 5-10 मिनट कर लो जी। ऐ मुहब्बतां फरूकी साहब दी है ना जी, साडा इलाका एक ही है जी, बस की करिए फिर है। अमीर जमा है अहबाब हाले दिल कह रहे, फिर इल्तिफाते दिले दोस्तां रहे न रहे। अल्लाह अकबर। बंदा आ गया इधरों, चमकदा दमकदा, नूर ही नूर, नूर ही नूर। पहचानिया जे? ओ नहीं 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 पहचानिया नहीं। और 3 बारी पूछेगा, चोरी साहब, कारी साहब 3 बारी पूछेगा पहचानिया जे? नहीं जी पहचानिया नहीं पहचानिया। अना साहिबु कल कुरान, अना साहिबु कल कुरान। अल्लाह क़यामत का दिन हो हमें ये जुमला नसीब फरमा। नूर ही नूर,
वो कहेगा नहीं पहचानिया, कहता नहीं, वो कहता याद कर तू राती जागदा सी किन्ने वास्ते, वो कहता कुरान वास्ते। सुबह फट्टी ते बह के रट्टे ते रट्टा मौलवी हिलदा बड़ा है, हिलदा बड़ा है। कारी साहब नूं आदत पै गई हिलन दी, हिलदा क्यों सी, कहता कुरान वास्ते। वो कहता फिर भुल गया मैं अज हशर च अंधेरे वेख रहे दुनिया डिग रही है, मैं तेरा बेली कुरान आया वा, उंगली फड़ तेनू जन्नत लैके चला। वफा की कि नहीं की? वफा देख, कुरान नूर, पढ़ने वाला नूर, जुबान नूर, जिस हाथ में हो हाथ नूर, जिस घर में हो घर नूर। फारूकी साहब तुमने एक वाकया सुनान लगा, ये वाकया तुसी पूरी जिंदगी नहीं जे सुनिया होना, मैं यकीन नाल कहना ये वाकया तुसी पूरी जिंदगी नहीं सुनिया होना। कुरान पता है कितना बड़ा नूर है। नाफे वक्त के इमाम है, मस्जिद नबी में बैठे हैं। किथे बैठे ने जी? कुरान कितना बड़ा नूर है। छड्डो स्कूलों दियां डिग्रियां, स्कूल बच्चों को गुसल का तरीका नहीं जी आंदा, वजू का तरीका नहीं जी आंदा, नमाज पढ़नी नहीं जी आंदी। अल्लाह की कसम चुक के कहना, ए स्कूल पढ़ने वाले बच्चों को असीं वेखिया जे, स्कूल पढ़ाओ, डिग्रियां लैके दियो, लेकिन इतना जरूर कर जाना, बाप का जनाजा हो तो बेटा पढ़ा ले। यकीन करो, नाफे बैठा है मस्जिद नबी च, वक्त का इमाम है। एक बंदा बगदाद चो आया तो कहन लगा, बाबे हो मैं तुहाडा दरस सुनन नहीं जांदा, मैं स्पैशल बगदाद चो चलदा तुहाडी ज़ियारत करन आना। तुहाडे मुंह च ना खुशबू बड़ी आंदी है, सांवला रंग, काला रंग, काला। अपने दिल को हुसीन कर, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, अल्लाह तेरे चेहरे को हुसीन कर देगा। ए दिलां दे हुसीन होने चाहिए ने, बड़े बड़े चेहरे दे हुसीन टिड्डू मुनाफिक वेखे जी, यकीन कर जो। कभी इसका कभी उसका, कभी मेरा कभी तेरा हुआ फराज, हुसन बर्बाद कर दिया उसने मोहब्बत की तिजारत करते करते। नाफे वक्त का इमाम, खुशबू आए, बगदाद का बंदा आया, खुशबू सूंघी। नाफे क्या करते हो? खुशबू बड़ी आती है, दुनिया आपकी जियारत करने बाहर से आती है। नाफे कहते हैं ए राज सीगा पर तू पूछे ते सुन ला। गल वे, एक दिन रात का वक्त था, मैं सारा दिन तो बैठ के मस्जिद में कुरान पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं। एक रात फरूकी साहब बड़ा दलील वाला वाकया नहीं सुनिया इस तो पहले तुसी। एक रात मैं कुरान पढ़ता पढ़ता सो गया, मुझे नींद आ गई। अल्लाहु अकबर। एक तुहाडे पाकिस्तान दा शहजादा भी सी, उनदी भी गल सुनो ना, पढ़ते पढ़ते कुरान नींद आ गई। अगले जुमले जाया ना करना। नाफे कहन लगे, प्यारे भाई मेरे ख्वाब च हुजूर आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन ख्वाब च आए? हुजूर ख्वाब में आए। नाफे सलाम लो, मैंने सलाम लिया। नाफे अपना मुंह खोलो, मैंने मुंह खोला। हुजूर ने अपना लुआब निकाला, मेरे मुंह में डाला और कहा, नाफे जब तू मेरी मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ता है मुझे इतना अच्छा लगता है, आज मेरा दिल किया मैं जाऊं नाफे के मुंह में अपना लुआब दहन डाल के दिया। नाफे कहते उस दिन तो बाद आज तक दुनिया मेरी जियारत करने दूर से आती है। अल्लाह ने मेरी जुबान में खुशबू पैदा कर दी है। कुरान नूर पैदा करता है, वफा करता है कि नहीं करता? ये तुहाडे अल्लामा एहसान ने ज़हीर साहब सुते पे, सहरी का टाइम सी, एवें टेबल ते पढ़ते पढ़ते सो गए ते बीवी ने आके कहा, अल्लामा साहब सहरी का टाइम हो गया। उठे तो रोन लग पे, बड़ा रोए बड़ा रोए। किसी ने कहा, बीवी ने कहा, अल्लामा साहब तुसीं इन्ना किदे नहीं रोए? कहन लगे, तू 2 मिनट होर ना जगाउंदी, तेनू नहीं पता मैं ख्वाब च सीगा। मस्जिद नबी की बात है ये, उधर घर था लामा साहब का। कहने लगे, मैंने देखा अल्लाह के नबी बैठे हैं, दाईं साइड पे सिद्दीक बैठे हैं, बाईं साइड पे उमर फारूक बैठे हैं, अबू बकर कुदूसी ने तेरा नक्शे कदम देखते हैं किताब में लिखा, आंखों से वाकया पड़ा। अल्लामा साहब कहने लगे, पलिए लोके, अल्लाह के नबी ने कहा, एहसान इधर आओ, तुमने कादियानी लांतियों के बारे में किताब लिखी, मुझ मोहम्मद का सीना ठंडा कर दिया। अलामा आ, मुझ मोहम्मद से सलाम ले ले, सीने से लग जा। प्यारी बीवी, मैं उठ के अपने महबूब की तरफ जा रहा था, तूने मुझे जगा दिया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लामा साहब की कबर ते करोड़ों रहमतां नसीब फरमा। खुदा दी कसम, फिर हुजूर दियां ज़ियारतां होंदियां जे की क्या सी गाजी इलम दीन ने। कायदे आजम ने कहा ना गाजी नू,
दे वलवला शौक जिसे लज्जते परवाज, कर सकता है वो जर्रा मोह महर को ताराज। मुश्किल नहीं याराने चमन मारिकाए बाज, पुरसोज हो अगर नफ्से सीनाए दुर्राज। नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार अकी कटा तब जानगी हुआ। मंजिल की तमन्ना हो तो कर जोहदे मुसलसल, भीख में जुब्बा और दस्तार नहीं मिलते, भीख में जुब्बा और दस्तार नहीं मिलते। आ मुसल्ले भीख च नहीं मिलते। आ कारी साहब भी तरावियां सुनाई जाते आ, तू सुना के वेखा। इत्थे एक बाबा ना मेरे पीछे तरावियां पढ़दा सी, तांदले दी गल है। एक दिन आया तेवें कारी साहब इंज करता 2 दिन होए 3 दिन होए, चौथा दिन होया ना पीछे ही खलो गया, कहंदा कारी साहब आउंदे नहीं मुसल्ले ते। मैं कहा बाबा जी अजे मैदान घोड़े दा ते घोड़ा, अज तरावियां तुसीं पढ़ाउणियां ने। ओ बाबा जी पूरा रमजान मसीते ही नहीं आए। अल्लाह ताला मैनू मुआफ फरमाया, मैं भजाया नहीं सी, लेकिन बाबा जी नू दसिया सी बाबा जी ये काम सौखे नहीं, ये उही जानदा जिंदे सिर पई हुंदी है। कुरान वफा करता है कि नहीं करता? कुरान वफा करता है। हशर के मैदान में बात खत्म हुई, कुरान अल्लाह हिसाब लेने लगा। कुरान कहने लगा अल्लाह जी हिसाब नहीं लेना। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल कुरान शाफी मुशफ़ाउन, कुरान अल्लाह से झगड़ा करेगा। की करेगा? अल्लाह मियाँ ये अल्फाज है हदीस के, अल्लाह मैं तेरा कलाम नहीं। अल्लाह कहेंगे मेरा कलाम है। कुरान कहेगा अल्लाह अगर मैं तेरा कलाम हूं ना, इस बंदे को मुआफ कर दे। हुजूर ने फरमाया कुरान की सिफारिश पे अल्लाह उस बंदे को जन्नत में भेज देगा। जन्नत चला गया ना जी। जन्नत जाके बंदा कहता अल्लाह मियाँ मेरी कोठी मेरा माल, जल्दबाज बड़े ना आप भाई जा रहे उठ के, नहीं आप वैसे आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, वैसे ही कह रहे हैं। जल्दबाजी बड़ी इत्थे ते कईयां दे दिल च हैगा अज ते फरूकी साहब की तकरीर भी होनी है ते चावल लेट हो रहा, ठंडे नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। जन्नत च चला गया, अल्लाह मियाँ मेरा महल है। कुरान वफा किन्नी करदा है, इन्नी वफा। अल्लाह मियाँ मेरा महल है। अल्लाह कहते ने बंदिया की करके आया? कहता जी कुरान पढ़ के आया। तो जो मेरी तरफ, कुरान वफा कितनी करता है? अल्लाह मियाँ पूछते ने की करके आया? अल्लाह कुरान पढ़ के आया। किथे दुनिया ते बंदिया कुरान पढ़ के आया, सुनाना नहीं। अल्लाह जी सुनाना है। अल्लाह कहेंगे मेरे बंदे, मैं बात मुख्तसर कर रहा हूं अब, अल्लाह कहेंगे मेरे बंदे इकरा वर्तकी वरतिल कमा कुंता तुरतिल। बेटा चुप कर भाई। कमा कुंता तुरतिल, मेरे बंदे इतनी जल्दी तू दुनिया में इनुआना सादे का कुरान सुनाया करता था। बाबे थक जाते थे, औरतों की तरफ से पैगाम आते थे कारी साहब थोड़ा पढ़ा करो, हम थक जाती हैं। लोग तरावियां नहीं पढ़ते थे। मेरे प्यारे हाफिज़े कुरान जन्नत में आ गया, अब मुझे रब से कहता है जल्दी है तुझे, इस तरह कर अब तू कुरान पढ़। अब कुरान सुनने वाले तेरे पिंड दे बंदे नहीं, कुरान तू पढ़ेगा, मैं रब खुद सुनूंगा। कुरान पढ़ता जा, चढ़ता जा, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी। हुजूर ने फरमाया एक सीढ़ी से लेकर दूसरी सीढ़ी तक इतना फासला है जितना आसमान और जमीन के दरमियान फासला है। कुरान मुक गया मिनल जिन्नति वन नास। ए फिर कहंदा अल्लाह मियाँ मेरा महल किथे, कोठी किथे? अल्लाह कहंदे बंदे इन्नी जल्दी की करके आए? अल्लाह कुरान पढ़ के आया। ते अल्लाह दी कसम जिन्ना बच्चा ने हिफज कीता ना जी, इन्हां दे वालिदैन नूं मुबारकां पेश करदे हैं। इन्हां नाल वड्डी डिग्री दुनिया ते अजफर भाई भी दूरों आए। अल्लाह ताला अजफर भाई दे बेटे अल्लाह ताला इन्हां नूं सेहत ईमान वाली जिंदगी दे। ओ एडी जल्दी अल्लाह मियाँ हुण ते मैं कुरान भी सुनाता। हुण ओ यार तेनू कुरान लाया किन्ने सी? अल्लाह जी मेरे वालदैन ने। ते वालदैन किथे ने? अल्लाह जी फसे बैठे ने, बाहर फसे बैठे ने। उन्होंने बुलाओ जी, फरिश्तों जाओ वालदैन को लेके आओ। वालदैन को बुलाया जाएगा। अल्लाह कहेंगे जो हाफिज कुरान है ना, मैं अल्लाह ने इसके वालिदैन के भी गुनाहों को मुआफ कर दिया। वालिदैन भी जन्नत से आ गए। अल्लाह मियाँ साडा माल किथे? ऐ भी जल्दबाज, असी बड़े जल्दबाज। कारी साहब जल्दी जल्दी हिफज करा दो मुंडे नूं, मुंडा मौलवी बन जावे, मुंडा फरूकी साहब बन के तकीरां शुरू कर देवे। ओ अल्लाह दे बंदे हो, उम्र भर की रियाजत का लहू लगता है साहिब, इतना आसान नहीं कारी कुरान होना। ये सानू पता किन्ने पापड़ वेलने पैंदे ने। अच्छा जी, ओ वालिदैन भी काले, बाबे ओले भी काले। अल्लाह जी महल किथे? ओ बाबा जी रुक जाओ, इतनी जल्दी किस बात की? फरिश्तों जाओ, 2 ताज लेकर के आओ, चमकते हुए ताज, दमकते हुए ताज। हुजूर ने फरमाया
उस ताज में लगा एक मोती। कितने मोती? कितने मोती? एक मोती। आसमान का सूरज उसका मुकाबला न कर सके। इसके वालिदैन को पहना दो, हुल्ले लेकर के आओ जन्नत के, इसके वालिदैन को पहनाओ। पहनाने के बाद ए जेड़े दुनियादार नहीं कहते ओछा मुंडा मसीते भेज दिता जे, मौलवी बनाने लगे जे, ये बाहर खड़े कह रहे होंगे किथू लेने। आगे से जवाब आएगा, हमने अपने बेटे को कुरान पढ़ाया था, अल्लाह ने कुरान के बदले ताज अता कर दिए। पुत्र भी चला गया थे, प्यो भी चला गया थे, मां भी चली गई। तुसी कहना कारी साहब 3 बच्चों ने हिफज किया, 3 दे वालदैन चले गए, साडे पल्ले की पिया? साडे पल्ले सानू भी वाड़ के जाओ जन्नत च। हैं तानू जन्नत च वाड़ दी इंशाल्लाह, जन्नत जाना आप कह दो इंशाल्लाह। बड़ी प्यारी गल करन लगा, यकीन कर जो फैसलाबाद दे बाबे की गल भी याद आ गई। कहंदा खुद कुरान दा हाफिज नहीं सी जी, कारियां दी बड़ी खिदमत करनी, बड़ी खिदमत। किसी ने कहा बाबा जी इन्ने पैसे तुसी मोलियां ते लांदे हो, तानू की मिलदा है? वो कहन लगा मिलदा ते कुछ भी नहीं, गल इत्थे मुकदी है। मैं ते गुनेगार हाँ, जे कल जन्नत जांदे किसी एक हाफिज दी नजर पै गई ना, हो सकदा मैनू भी नाल ले जावे। हुण तुहाडे पल्ले गल पान लगा, कुरान वफा करदा है कि नहीं? बेटा भी जन्नत च गया ते वालिदैन भी जन्नत च गया जी। अल मरउ मा मन अहब्बा। तुसी कहना साडे पल्ले की पिया? अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के दिन जो जिसके साथ मोहब्बत करता है उसी के साथ, जो जिसके साथ मोहब्बत करता है उसी के साथ। जे साडियां मुहब्बतां होण MNA दे नाल, MPA दे नाल, जिन्हां ने मरियम नवाज वज़ीर आला बनी ते बड़े भंगड़े पाए, हाँ जी, चोरियां भी कीतियां, फराड भी कीते, उसूल बेच के मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम, वतन का पास तुम्हें था और न होगा कभी, अपनी हिरस के बंदे हो, बेजमीर हो तुम। ए बेजमीर लोग जे साड़ियां मुहब्बतां, मेरी जी पुलिस वाला यारी जे, फैसलाबाद दा DC अपना बेली है माशाअल्लाह। ओ लानत है जी दोस्तियां ते, खुदा दी कसमें क़यामत दा दिन होए, अल मरउ मा मन हब्बा। बाबा जी तुहाड़ियां दोस्तियां किंदे नाल सी? अल्लाह जी मैं तेरी जात को गवाह बना के कहता हूं, अल्लाह मैं दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अगर मोहब्बत किया करता था तो कुरान वालों से किया करता था। किन से किया करता था? या कुरान दे बन जाओ या कुरान वालियां दे बन जाओ। जे कुरान दे बन गया जन्नत तावी, जे कुरान वालियां दे बन गया जन्नत तावी। आगे से निदा आएगी, फरिश्तों जो जिसके साथ मोहब्बत करता था उसी के साथ जन्नत में चला जाए, जो जिसके साथ मोहब्बत करता था उसी के साथ जहन्नुम में चला जाए। अगर किसी हाफिज ने कहा था अल्लाह जी या बाबा जी जराबां लैके दिंदे सर्दियां च, गर्मियां च कपड़े लैके दिते, रोटी का इंतजाम किया, अल्लाह जी मेरा ख्याल रखिया, जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आखिरी सवाल ते गल मुक गई। मेरे भाईओ हुण बच्चों नूं हाफिज बनाओ या ना बनाओ, वफा कौन करदा है? एक सवाल करन लगा, जवाब मैं नहीं जी देना तो मेरी गुफ्तगू खत्म है। अगर सानू पता लग जाए कि जिंदगी के 2 घंटे बाकी ने, किन्ने घंटे? नहीं बोले, हुण तुसीं बोलना तो जान छुटनी। किन्ने घंटे बाकी ने जी? सवाल ये है, सीधा जा सवाल है, औखा नहीं। अगर पता चल जाए कि 2 घंटे बाद मौत आ जानी है, उन 2 घंटों में आप क्या करोगे? उन 2 घंटों में क्या करोगे? बेटा इधर आ। हाँ जी अबू जी। और पुत्र तेन पूरी जिंदगी ला के डॉक्टर बनाया, इधर है ना जरा, MBBS दी किताबां लै गया तो मेरे कोल खलो के पढ़, मेरी जान सौखी निकल जाए, फिर ठीक है, इदा ही करोगे जी? पुत्र तेन वकील बनाया, हाँ जी अबू जी आ किताबां लै वकालत दियां, मेरी जान निकलने लगी है, किताबां पढ़, जान निकल जाएगी सौखी जी? आ पुत्र तेन 4 मुरब्बे जमीन दी आ, इधर आ, सारे खाले ते खालियां दा पानी ते पानी, जेड़े अपने जिन्ने भी अपने पानी लान दे की कहंदे ने घर साहब ओनू, ओ बनाए हुंदे जेड़े खाले खुले, और जेड़े तुसी बनाए हुंदे इत्थे बन्ने, अपने बन्ने किन्ने ने, पानी कित्थू कित्थू लगदा वा, पानी दा की रेट आ, ट्यूबल दा लगदा वा, नहर दा लगदा वा, पुत्र सारा हिसाब दे, ऐतकी मक्की किन्ने दी होई, गंदम किन्ने दी होई, जवार किन्ने दी होई, मेरी जान सौखी निकल जावे। अगर तो 2 घंटों में ये करोगे तो फिर ठीक है, अपनी औलाद को लगाओ
इस तरफ मुल्तान एक वकील मरन लगा, डॉक्टर कहता मैं क्या कलमा पढ़ ला। एक बारी क्या, 2 बारी क्या, 3 बारी क्या, किताब है पूरी 100 बंदों की मौत किताब पढ़ लिया जे। वो वकील ना जी ਉਹਨੂੰ कलमे की तलकीन की, कवे शुफा नंबर 6, शुफा नंबर 7, शुफा नंबर 6, शुफा नंबर 7। वो कहता आखिरी वक्त च बगैर कलमे तू ना जी शुफा नंबर 6-7 कहती मौत आ गई। पूरी जिंदगी शुफा शुफा करता रहा। अच्छा जी अगर 2 घंटे च पुत्र इधर आ, हाँ जी अबू जी बेटा मेरे पास खड़ा हो, बेटा मेरे पास खड़ा होकर सूरह यासीन पढ़, सूरह रहमान पढ़, कुरान की तिलावत कर, मुझे कलमे की तलकीन कर, बेटा मेरे पास खड़ा होकर कह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगो पुत्र कहे अबू जी जोड़ा पूरी जिंदगी नहीं पढ़े आज कितना पढ़ा, मजा नहीं आ जाएगा। सवाल ये है उन 2 घंटों में क्या करोगे? जो उन 2 घंटों में करोगे वही जिंदगी है। अगर उन 2 घंटों में दुनिया की डिग्रियां काम आएंगी, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं बेटे को दुनिया पढ़ाओ। अगर उन 2 घंटों में कुरान काम आएगा, कलमा काम आएगा, कुरान वाले काम आएंगे, तो फिर की पढ़ाना है जी, की पढ़ाना है जी। अल्लाह ताला इस मस्जिद दी इंतजामिया नू सदाबहार खुश रखे, सेहत ईमान वाली जिंदगी दे। कारी गुलाम मुस्तफा साहब जिन्हों ने बच्चों को हिफज कराया, अल्लाह ताला कारी गुलाम मुस्तफा साहब नू सेहत ईमान वाली जिंदगी दे। जुमा स्पैशल जाके फैसला मेरे पिछे पढ़ते हैं, इन्हां दी मुहब्बत है, यकीन कर जो। ते अज साहिवाल जो स्पैशल ना जी प्रोग्राम तो नहीं जाइदा वैसे, लेकिन इन्हां दी खातर ना जी कारी साहब आना है। वादा कर लिया, वादा ही क्या जो वफा हो जाए, लेकिन असीं उल्ट कीता, असीं क्या वादा वफा करके छड़ना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचे। जितनी अच्छी बातें थी अल्लाह की तरफ से थी, जितनी बुरी बातें थी वो मेरी तरफ से थी। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को मुआफ फरमाए। अल्लाह ताला इस मस्जिद को, इस मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह करे अगले साल प्रोग्राम हो, इस मस्जिद से सैकड़ों हाफिज निकले इंशाअल्लाह ताला, इस मस्जिद से सैकड़ों बच्चियां निकले इंशाअल्लाह, इस मस्जिद से सैकड़ों लोग वो हों जो इन कुरान वालों की खिदमत करने वाले हों, जो इन कुरान वालों के एहतमाम और बंदोबस्त करने वाले हों। हाथ चुक के सही सही कहना है, केड़ा बंदा कहता है कि इंशाअल्लाह इन कुरान वालियां दी मैं खिदमत करांगा अज तो बाद। हाथ चुक के सारे करोगे जी। केड़ा बंदा कहता है जी अगर कारी गुलाम मुस्तफा साहब कहणगे फटियां दी जरूरत है, खाने की जरूरत है, गंदम की जरूरत है, असी बढ़ चढ़ के कुरान दे हाफिज़ां नूं देंगे। आ वेखो हाथ घट गया जी हुण माशाअल्लाह, सारे ने हाथ चुकना जी, सारे ने चुको हाथ सारे इंशाअल्लाह ताला। अगले साल आइए, अल्लाह की कसम चुक के कहना, अगले साल आइए इत्थे ऐसे बूटे लगे होन, कुरान ही कुरान होए, 100 बच्चा इत्थे 100 बच्चियां निकलन इत्थों हिफज करके। अल्लाह ताला साडियां मेहनतां कबूल फरमाए। तुहाडा टाइम ज्यादा लिया है, इनकी माजरत है, बड़ी दूरों आए, पैसे असीं लैंदे नहीं ते गल्लां तुहानूं सुना दित्तियां ने। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।